दर्शकों, धनतेरस का ये पर्व सिर्फ धन और समृद्धि का ही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पर्व भी है। ये वो दिन है जब हम अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो और सभी विपत्तियों का अंत हो सके। बिल्कुल। और इस वक्त बाज़ारों में इतनी रौनक होती है, इतनी सारी भीड़ भाड़ होती है कि ऐसे में हमसे गलती होने के जो चांसेस हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस समय हमें ख़रीदारी करते समय समझदारी और सतर्कता से काम लेना चाहिए। तो दर्शकों, इन त्योहारों के सीज़न में हमें खरीदारी करते समय समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि हमसे कोई लापरवाही ना हो जाए और हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और इसी विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आज दूरदर्शन स्टूडियोज में है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से चित्रा गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं को दिवाली के इस पर्व पर शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी मैम, सेम टू यू एंड हैप्पी धनतेरस टू यू टू। थैंक यू। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इस टाइम दिवाली का त्यौहार है और सब लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो शॉपिंग करते वक्त ऐसी कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक सही और एक सुरक्षित प्रोडक्ट खरीद सकें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दिवाली के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं जो सही भी हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एक आम आदमी है जब वो खरीदारी करने जाता है, आई थिंक वो दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा खरीदारी करना पसंद करते हैं कि एक वो त्यौहार है जब हम जीवन भर की खुशियाँ उसी दिन में खरीदते हैं। तो जब हम वो चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दें कि वो किस तरीके का, जहाँ वो पैसा अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो पैसा उसको वैल्यू फॉर मनी मिले। तो उसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो जो है, जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, वो उसके लिए हम मानक स्थापित करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर हमारी एक स्कीम होती है उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसको हम सर्टिफिकेशन स्कीम कहते हैं। और क्योंकि सर्टिफिकेशन में हम लोग मार्केट से भी सैंपल लेते हैं और जो मैन्युफैक्चरर है हम वहाँ से भी सैंपल लेते हैं, उन सैंपल्स को हम टेस्ट करवाते हैं। तो उसके लिए हमारी एक टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो टेस्टिंग करती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, जो मार्केट में आता है, वो हमारे मार्क के साथ में आता है। तो हमारे 3 मार्क आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ISI मार्क है जो हमने 1955 से शुरू किया था। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क आया जो हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, और सोलर पैनल्स और सोलर बैटरीज जो हमारी आती हैं उसके लिए वो हमने 2011 से शुरू किया था। और हॉलमार्क जो प्रेशियस मेटल्स के लिए है, जो सबसे ज़्यादा लोग धनतेरस पे खरीदते हैं, उसके लिए वो हमने 2000 से स्कीम चलाई थी। लेकिन 2021 से हमने उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लेकर के आए कि ग्राहकों को, क्योंकि हिंदुस्तान में सोने से जो एक अलग ही लगाव है, तो और सबसे ज़्यादा आई थिंक कंजम्पशन भी इंडिया में ही होती है गोल्ड की, तो वो गोल्ड आपको प्योर मिल रहा है, उसकी आपको वैल्यू जो आप मनी स्पेंड कर रहे हैं वो आपको फुल वैल्यू के हिसाब से मिल रहा है। तो 2021 से हमने गोल्ड के लिए इसको मैंडेटरी किया था। तो ये आपको जानकर के, सभी श्रोताओं को भी जानकर के ये खुशी होगी कि 2021 से लेके अब तक हमने 42 करोड़ से ज़्यादा आर्टिकल को हम हॉलमार्क कर चुके हैं। रोज़ हम लोग 4 लाख से ज़्यादा आर्टिकल्स को हॉलमार्क कर रहे हैं और हर महीने 1 करोड़ से ज़्यादा आर्टिकल्स हॉलमार्क होते हैं। ये हमारा 343 डिस्ट्रिक्ट्स में तो अभी मैंडेटरी है, लेकिन हमने एक सर्वे किया था जिसमें ये हमने पाया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंडेटरी नहीं है, 343 मीन्स आधा भारत हम लोगों ने करीब करीब हॉलमार्किंग स्कीम के तहत हम ले आए हैं। लेकिन हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने ये देखा जो नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो छोटे शहर हैं, मेन सिटीज में तो हो गया ये मैंडेटरी, जो छोटी सिटीज हैं वहाँ पर भी लोग जो हैं वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें। ऐसे ही जब आप मार्केट में, आप घर के लिए भी हम सामान खरीदते हैं, जब हम घर के लिए भी सामान खरीद रहे हैं तो हम वाइट गुड्स भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं। बिल्कुल मैम, तो इसी बात पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पर BIS का मार्क होना क्यों ज़रूरी है और इनके बिना प्रोडक्ट्स खरीदना कितना जोखिम भरा हो सकता है? जी हाँ, देखिए, क्योंकि हमने एक मानक बनाया है जी, और हमारे जो मानक होते हैं, हमने अभी तक 22,000 से ज़्यादा मानक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बनाए हैं। तो वो जो हमारे मानक हैं वो हमारे मानक अपनी इंडियन नीड के हिसाब से होते हैं जी। और साथ में हम लोग जब बनाते हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड में ट्रेड जो है वो ग्लोबल ट्रेड है, इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, तो हमारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं हो सकते। तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल के बनाते हैं। 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन की फील्ड में काम करती हैं, ISO एंड IEC। सो हम उनके मेंबर्स भी हैं, उनकी मीटिंग्स में भी हम जाते हैं और हम अपने यहाँ से भी सब्जेक्ट प्रपोज करते हैं कि आप जो स्टैंडर्ड बना रहे हो वो इंडिया की नीड को फुलफिल करें। तो टाइम टू सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, अपने व्यूज़ बताते हैं और वो स्टैंडर्ड वैसे बनते हैं। तो हमारे जो मानक हैं वो मानक हमारे इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, नहीं तो ग्लोबल ट्रेड में हाउ विल वी कम्पीट। तो इसीलिए जो हमने मानक स्थापित किया है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको वो मानक लेना है। अच्छा, अभी तक हिंदुस्तान में ये हमारी स्कीम लार्जली वॉलंटरी होती है सर्टिफिकेशन की, लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये लगता है, BIS अपने आप से कोई प्रोडक्ट को मैंडेटरी में नहीं लेकर के आता है। लेकिन अगर सरकार को लगता है, जो हमारे सारे रेगुलेटर्स हैं उनको ये लगता है, जहाँ पब्लिक की सेफ्टी की बात आती है, पब्लिक की सिक्योरिटी की बात आती है, हमारी एनवायरनमेंट की बात आती है, तो किसी प्रोडक्ट को उनको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लाना होता है। उसका मायना ये है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज इंडिया में जब आएगी तो उसके ऊपर BIS का सर्टिफिकेशन होना चाहिए जी। अगर वो प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है तो उसके ऊपर हमारा ISI मार्क होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, एयरपॉड्स, हेडफोन्स, कैमरास जो भी हैं उन सब के ऊपर अब हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क होगा। और अगर गोल्ड एंड सिल्वर है तो हमारा BIS का। तो गोल्ड और सिल्वर की बात एक बार फिर से करते हैं, और अभी आपने हॉलमार्क का जिक्र किया था कि 2021 से आपने इसे मैंडेटरी भी कर दिया है, तो क्यों ये ज़रूरी है, हॉलमार्क की अहमियत क्या है और एक आम इंसान इसे कैसे पहचान सकता है? जी हाँ, ये आम आदमी को पता होना बहुत ज़रूरी है कि हॉलमार्क सोना खरीदना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग पुश्तैनी ज़माने से सब लोगों के पास सोना रहता था और सब लोग अपना पुश्तैनी ज्वेलर्स के पास ही जाते थे। प्योरिटी उसकी कुछ भी है, क्योंकि वो विश्वास के ऊपर हमारा काम चलता था। तो जो विश्वास दादा परदादा से चला आ रहा है, हम उस विश्वास पे चल रहे थे। गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, उसमें पाया गया कि जो हम कहते हैं 22 कैरेट है जी, तो वो 22 कैरेट नहीं था। 42% ऑफ ज्वेलरी जो है, जो मार्केट में थी, जो लोगों के पास घरों में थी, जब टेस्ट करवाई गई तो वो पाई गई कि इसमें तो इतना सोना है ही नहीं। 22 मतलब 22 है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने तब सोचा कि इन कंज्यूमर्स को उनके हिसाब से प्योर मिलना चाहिए। इतना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि सोना हमारे लिए एक सिर्फ पहनने का ही वो नहीं है, ये हमारा एक सिक्योरिटी का भी माध्यम है। कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कभी भी कोई हमारे विपदा आती है तो हम लोग अपने सोने को यूज कर सकते हैं एज एन एसेट। राइट। तो इसीलिए वो प्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो जब ये तथ्य हम लोगों के सामने आए थे, तब से हम लोग ये चाह रहे थे कि हम इसको मैंडेटरी करें। अब मैंडेटरी करने के लिए हमारे पास व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास वो टेस्टिंग सेंटर्स होने चाहिए, जिनको हम एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स बोलते हैं। और वो एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स आर लाइक, यू कैन से, BIS की एक्सटेंडेड आर्म्स हो गए। क्योंकि BIS के पास अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने ऐसे प्राइवेट बॉडीज या गवर्नमेंट की बॉडीज जो टेस्टिंग कर सकती हैं, वो एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं, जो आज की डेट में हमारे 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। जब हमने स्कीम शुरू की थी मैंडेटरी में, तब हमारे पास 900 के करीब थे हमारे पास हॉलमार्किंग सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा, जहाँ जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वहाँ पर तो हम इनको मैंडेटरी करते जाते हैं। जैसे जैसे हॉलमार्किंग सेंटर्स बढ़ते जाएंगे, हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट सारी मैंडेटरी में लेते आते जाएंगे। तो इस हिसाब से ही हमारा बढ़ता गया। अब वो एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स भी काम सही से कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया 15820। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स को BIS से सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो वो हम लोग जाते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो जाते हैं, उनका ऑडिट्स करते हैं, चेक करते हैं, दे हैव गॉट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हमने ये स्कीम लॉन्च की तो हमारी कोशिश ये थी कि हम जो भी सिस्टम बनाएं वो एक फुल प्रूफ सिस्टम बने, ताकि उसमें जनता को फेथ आए, एक ट्रस्ट आए कि हम लोग जो माल खरीद रहे हैं वाकई में 22 बोला है तो 22 ही मिलेगा। तो हम लोगों ने वो सिस्टम ऐसे बनाए कि एसिंग एंड हॉलमार्किंग सिस्टम, हमारा जो काम है, उनका जो भी डाटा आएगा वो सारा हमारे सिस्टम पे लोड हो जाएगा। वाइट गुड्स का आपने जिक्र किया, और जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज या किचन अप्लायंसेस हो गए, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते समय वो कौन सी जानकारी है जो हमें ज़रूर वेरीफाई करनी चाहिए? जी हाँ, देखिए, इन सब के भी हमारे मानक हैं, और ये हमारे सारे मानक इन सब प्रोडक्ट्स के लिए सरकार ने मैंडेटरी किए हैं, क्योंकि इसमें हमारी सेफ्टी और परफॉर्मेंस 2 चीज़ें हमें मैटर करती हैं। बहुत सारी न्यूज़ आजकल आती रहती हैं कि
किसी का मोबाइल के चार्जर में फट गया, आग लग गई, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवर हीटिंग हो जाती है। तो वो सेफ्टी नॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें। तो अब मार्केट में आप जो भी मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे या टीवी खरीदेंगे या आप माइक्रोवेव खरीद रहे हैं, इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं, राइस कुकर खरीदते हैं, इन सब के ऊपर BIS का रजिस्ट्रेशन मार्क होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी को एस्टैब्लिश करता है, एश्योर करता है कि ये आपको सेफ प्रोडक्ट मिल रहा है। प्लास्टिक के अगर सामान की बात करें, जैसे कि बच्चों के टॉयज़ हो गए या उनकी फीडिंग बॉटल्स हो गई, तो उसमें BIS मार्किंग का क्या महत्व है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, प्लास्टिक के लिए हमारे जो बच्चों के खिलौने हैं, ज़्यादातर खिलौने हमारे प्लास्टिक से ही बनते हैं। कुछ हमारे कपड़ों के भी होते हैं, कुछ फीडिंग बॉटल हमारी बच्चों की ज़्यादातर आजकल मार्केट में जो मिलती है वो प्लास्टिक की मिलती है। अब क्योंकि ये बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चे खिलौनों को मुंह में भी देते हैं, प्लास्टिक के साथ में जो उनके ऊपर पेंट भी लगा होता है, और बच्चों के जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए आपके टीथर्स, सूदर्स जो बच्चे यूज़ करते हैं, मुंह में चबाते हैं, तो अगर उनके केमिकल्स जो उसके अंदर हैं वो सारे बच्चों के अंदर जाएंगे। सो बच्चों की सुरक्षा के लिए कि बच्चे जो है सुरक्षित खिलौनों के साथ खेलें, उसमें जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है वो सेफ प्लास्टिक हो। तो उसके लिए हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अगेन हमारे स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे सेम हैं। उसके हिसाब से ही हमने अब सारे खिलौने मार्केट में आप जो भी देखेंगे वो ISI मार्क के साथ में देखेंगे। सब खिलौनों के ऊपर आपको ISI मार्क मिलेगा। इसमें एक चीज़ ये भी है कि चाहे वो भारत में निर्मित है या बाहर से आ रहा है, तो जो बाहर से भी आ रहा है उसको भी ISI मार्क लेना पड़ेगा, और जो भारत में निर्मित है उसको भी ISI मार्क लेना पड़ेगा। तो इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ऐसा नहीं है कि बाहर से आ रहा है तो वो बिना ISI मार्क के आ जाएगा। इट हैज़ टू हैव ISI मार्क। सो हमारे ऑडिटर्स बाहर भी जाते हैं, उनको चेक करके आते हैं, वहाँ से वेरीफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको हम मार्क देते हैं। मैम, आजकल फेस्टिवल्स के सीज़न में हम मार्केट से दूध लेकर घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो इन खाने पीने की चीज़ों में भी क्या कोई BIS मानक होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, खाने पीने की चीज़ों पे भी होते हैं, लेकिन अभी इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अभी तक दूध के ऊपर BIS की सर्टिफिकेट, दूध माने जो हमारा स्किम्ड मिल्क आता है, स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, पास्चराइज मिल्क के भी हैं, फ्रेश मिल्क के भी हैं, लेकिन जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में थे वो हमारे स्किम्ड मिल्क हो गया, कंडेंस मिल्क हो गया, इन्फेंट मिल्क हो गया, वो पिछले हफ्ते तक हमारे मैंडेटरी में थे। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आई है, अब वो मैंडेटरी में नहीं रहेंगे क्योंकि अब उसकी रेगुलेशन FSSAI करेगी। तो जो हमारे पुराने लाइसेंसी हैं वो रखना चाहें या लाइसेंस लेना चाहें हमसे तो वो उनके ऊपर होगा, लेकिन उससे एक दूध की क्वालिटी, क्योंकि दूध की एक शेल्फ लाइफ होती है जी, तो वो शेल्फ लाइफ 6 महीने की है, तो आपको 6 महीने के अंदर में कंज्यूम करना है। उस दूध के अंदर कुछ भी ऐसा मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, कोई ऐसे बैक्टीरियाज नहीं आने चाहिए, तो वो हम लोग क्वालिटी एश्योर करते हैं। हम लोग जो घर मिठाई बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, हम कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं, हम स्किम मिल्क यूज़ करते हैं, सो वो हमारा सेफ होए उसके लिए हमारा ISI मार्क होता है। कई बार हम लोग पैसे या सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ और पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी सेफ्टी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर आपने नॉन ISI खरीदा या मैं उसको बोलूँ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीद लिया जिसको किसी ने सर्टिफाई ही नहीं किया है, देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, उसकी एस्थेटिक बहुत है, लेकिन ऊंची दुकान फीका पकवान वाला वो हिसाब हो जाता है। सो हम सस्ते के चक्कर में हम खरीद लेते हैं। सो मेरा सभी श्रोताओं से, सुनने वालों से यही आग्रह रहेगा कि आप प्लीज़ जब भी सामान खरीदें, खासकर जिनके ऊपर BIS का मैंडेटरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, रेगुलेटर्स जो हैं, जहां उनको लग रहा है कि पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी का इशू आ रहा है, वहां पर वो उन प्रोडक्ट्स को ISI मार्क के स्कीम के तहत लाते जा रहे हैं। सो अभी तक हमारे करीब 750-800 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में हैं। और मैम, क्या BIS के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये चेक कर सके कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो BIS द्वारा प्रमाणित है या नहीं? जी हाँ, इसके लिए BIS ने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है जिसको हम BIS केयर ऐप कहते हैं। ये BIS केयर ऐप हर ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो iOS है, उसमें वो डाउनलोड कर सकता है। उसमें वो डाउनलोड करेंगे तो उनको वो स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसमें जाकर के वो अपनी लाइसेंस की वैलिडिटी भी देख सकते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। अगर उसमें उनको कोई फॉल्ट मिलता है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड
कि जो उसमें इंफॉर्मेशन मिली है वो सही नहीं है, तो इसी ऐप के थ्रू वो लोग एक कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, त्योहारों में अक्सर क्या होता है कि सब बिजी भी होते हैं, तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का हम सभी जानते हैं बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ऐसे कौन से प्रमाण पत्र हैं या कौन से ऐसे मानक हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम एक सही प्रोडक्ट खरीद सकें? देखिए क्योंकि ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलते हैं, हाँ जी, तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वैसे भी दिवाली के टाइम पे इतनी भीड़ भाड़ मार्केट में होती है, जी। तो लोग सोचते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन खरीद शॉपिंग। लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन खरीदते हुए भी मेरा यही सबसे आग्रह रहेगा कि आप जब ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें कृपया करके जिनके ऊपर ISI मार्क है या BIS का हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क है वही प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल। मैम, अगर BIS मार्क या ISI मार्क के बावजूद किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क ना निकले, ख़राब रहे, तो उसको लेकर शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है? कंज्यूमर्स को न्याय कैसे मिल सकता है ऐसे में? हाँ, देखिए एक तो BIS की हमारी अपनी ऐप जो मैंने अभी बताई, उसके थ्रू जाकर के आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ओके। BIS का हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमारा वेबसाइट पे है। दूसरी चीज़, क्योंकि BIS कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक हेल्पलाइन नंबर है 1915। ओके। आप वहाँ जाकर के भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक उनकी हेल्पलाइन है ऑनलाइन, आप उस पर भी जाकर के कंज्यूमर्स हेल्पलाइन करके है, उस पर भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर वो BIS रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में होगी तो उसकी जो जांच होगी वो BIS करेगा, और अगर कंप्लेंट सही पाई गई तो उसके हमारे जो BIS के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी। जो लाइसेंसी के ऊपर करनी है, जिसने निर्माता है उसके ऊपर जो हमें एक्शन लेना है वो लेंगे, और कंज्यूमर्स के लिए जो हमें न्याय दिलाना है वो हम उसको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल। तो अभी हमने बात की कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हमें कौन कौन से प्रमाण पत्र चेक करने चाहिए, लेकिन अगर बिकॉज इतना ज़्यादा त्योहारों का वक्त है, बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है निकलता कुछ और है, तो ऐसे में अगर किसी के साथ इस तरह का हो जाती है चीज़, तो BIS उसमें किस तरह से उसकी मदद कर सकता है? देखिए जब भी आप BIS को कंप्लेंट करें तो अपना साथ में बिल आपको ज़रूर देना पड़ेगा। ओके। परचेज करने के लिए आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपने Proof कहाँ होना से चाहिए। खरीदा, कहाँ से कब खरीदा, जी। क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक वैलिडिटी भी होती है, ट्रू। राइट, कि कुछ गारंटी के अंदर होते हैं, कुछ गारंटी के बाहर होते बाहर हैं। तो अगर वो उसके अंदर में है तो हम लोग अपनी अगर वो हमारे पास बिल के साथ में कंप्लेंट आएगी कि मैंने इस जगह से खरीदा था, तो हम लोग उसी हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और अगर वो गलत पाया जाएगा तो उसके ऊपर अगर सपोज ऑनलाइन से भी खरीदा है तो ऑनलाइन कंप्लेनेंट को अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहीं से उसको वापस करने की उसको प्रक्रिया करनी होगी। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको हल नहीं मिलता है तो वो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का 1915 वाला नंबर है, वहाँ से उसके ऊपर एक्शन ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि इस पंच पर दिवाली पर हमने आपको पहले ही कहा कि खरीदारी करते वक्त समझदारी से काम लें और अपने त्योहारों को यादगार बनाएं, और इसी पर जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे थे डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से चित्रा गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम DD मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो धन्यवाद मच सभी श्रोताओं को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम।